Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Our students, I hope you are very fine at your home. Students, please stay at your home. Okay. अभी ऐसी सिचुएशन कोरोना की चल रही है जो प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए. ओके. So let's talk about grammar. Okay, students, your 13th chapter, direct and indirect speech. Okay, in English grammar I will explain. Before start this chapter in textbook, I will give you some information about this point. Okay, ये point पे मैं आपको कुछ information दूँगी. नाम से ही पता चलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट बोलने का, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट नहीं. ओके, डायरेक्ट मतलब सामने और इनडायरेक्ट मतलब सामने नहीं. जैसे डायरेक्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको डायरेक्ट. जैसे मैं किसी एक बच्चे को बोलूँगी कि मैं आज क्लास में नहीं आऊँगी. जैसे मैं आज क्लास में नहीं आऊँगी. ओके, सो स्टूडेंट फिर क्लास में जाके बोलता है मेरे ही वर्ड्स पर. वो कैसे बोल देगा? मैंने उसको ऐसा बोला कि मैं आज क्लास में नहीं आऊँगी, तो वो क्या बोलेगा? मैम सेड टू मी, मुझे कहा मैं आज क्लास में नहीं आऊँगी. मैं आज क्लास में नहीं आऊँगी, तो वो इनडायरेक्ट हुआ, दूसरे के द्वारा. ओके, यानी डायरेक्ट मतलब खुद जाके बोला, डायरेक्ट मतलब खुद, और इनडायरेक्ट मतलब किसी के द्वारा, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, चलो, हियर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पॉइंट. ओके, इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच we quote the actual words of the speaker. स्पीकर मीन्स बोलने वाला. डायरेक्ट स्पीच मतलब बोलने वाला, बोलने वाले के खुद के वर्ड्स. ओके, बोलने डायरेक्ट मतलब बोलने वाले के खुद के वर्ड्स. ओके, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच. ओके, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. ओके, यानी बोलने वाले का एक्चुअल वर्ड्स. ओके, खुद के वर्ड्स. ओके, we put the words of the speaker in inverted comma. यानी जो बोलने वाला है उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं. ओके, इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से. ओके, यानी जो वर्ड्स लिखते हैं उसको ऐसे, फिर यहाँ वो वर्ड्स वाला होता है. ओके, इस तरीके से होता है. ओके, सो समझ में आ गया बच्चों? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, यानी डायरेक्ट मतलब स्पीकर, बोलने वाला खुद, और उसके बोलने के जो वर्ड्स है, उसके खुद के वर्ड्स, उसको डायरेक्ट स्पीच में आते हैं. ओके, और वो जो वर्ड्स होते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, लिखते हैं. ओके, रखते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिज़ी हूँ. ही सेड आई एम बिज़ी, उसने कहा मैं बिज़ी हूँ. जैसे मैं कहूँगी ना, जैसे आई एम बिज़ी. सो एग्जाम्पल, क्यों इन्वर्टेड कॉमा में? क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बोला है, आई एम बिज़ी. ही सेड तो हमने यहाँ समझने के लिए यहाँ ही सेड लिखा है बच्चों. जब हम बोलते हैं तब तो हम खुद जो हमको बोलना है वही, मैंने कहा, ये बोला, ऐसा हम कुछ नहीं करें. हम लोग उसको जो भी डायरेक्टली जो बोलना है वही बोलेंगे. ओके, मुझे लेट हो रहा है, जो बोलना है वो हम बोल, पर वो हमने बोला इसलिए यहाँ समझने के लिए. यानी उसने कहा वो बिज़ी है, आई एम बिज़ी, वो मैं बिज़ी हूँ, आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ. तो फिर ये अब इनडायरेक्ट स्पीच दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट करने का, रिपोर्टेड स्पीच. ओके, या तो इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या तो रिपोर्टेड स्पीच बोलो, डोंट वरी. ओके, यू कैन स्पीक एनी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स बोल सकते हो, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड. वी
रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट क्वाटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ओके, हम लोग स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, स्पीकर के जो यानी बोलने वाले के जो वर्ड्स होते हैं उसका रिपोर्ट करते हैं किस तरीके से। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाले के जो वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उसको उसके बिना यानी उसको थोड़ा सा चेंज करके हम सामने वाले को बताते हैं। यानी इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मैं आपको बता, आप तीसरे को बताओ ना मेरे बारे में, उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, यानी मैंने तो आपको बोला, वो डायरेक्ट हुआ, आप मेरी बात तीसरे को कर रहे हो, इनडायरेक्ट होगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हार्ड है, हार्ड नहीं इतना। ओके, इतना हार्ड नहीं है। आप इतना थोड़ा सा समझ लो कि आप किसी को बोलते, आप मम्मी को बोलते हो, आपकी मम्मी पापा को बोलती है। ओके, तो आप किसको बोले? डायरेक्ट मम्मी को, और आपकी बात मम्मी पापा को पहुंचा दी, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्टली पापा से पहुंचा दी, तो वो समझते हैं। ओके, आपने जिस तरीके से बोला, आपको पता होगा कि आपने मम्मी को वो क्या बोला, मम्मी से पापा तक बात पहुंचते पहुंचते थोड़े से चेंज हो जाएंगे वर्ड्स। ओके, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, सेम आपने बोला वैसा नहीं होगा। ओके, चलो एग्जाम्पल है, ये इसका ही किया हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का बनाया हुआ है, यानी डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई हुई है। ही सेड हो तो डैट लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो लिखना ही पड़ेगा। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ओके, उसने कहा वो बिजी था, तो उसने कहा कि वो बिजी थे। ओके, जैसे मैं बिज़ी हूँ, मैंने आपको बोला मैं बिज़ी हूँ, तो आप क्या बोलोगे? मैं बिज़ी, मैंने क्या बोला? बिज़ी हूँ। आप तीसरे को क्या बोले? वो बिज़ी थे, ही वॉज बिज़ी। ओके, चलो, इफ़ यू वांट टू मेंशन टू whom something is saying, use told. If you don't want to mention to whom something is said, you say that. Okay, अगर आप चाहते हो कि किसी को मेंशन करने का, तो सेड की जगह क्या टोल्ड यूज़ करना है। सेड की समथिंग इज सेड, कुछ कहने का, तो टोल्ड। इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन टू whom something is said, you said that. said that, यहाँ हमने सेड दैट यूज़ किया। ओके, तो हमें ये चेंज करने का भी सीखना है। ओके, चलो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यानी हमें ये जो है ना, वो डायरेक्ट स्पीच में है, हमें डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में जो बोलने वाले हैं, यानी किसने बोला? ही मतलब बॉयज़। ओके, जेंट्स का भी हो सकता है। ओके, यानी उसने जो वर्ड्स बोले, ये आई एम लर्निंग फ्रेंच, में फ्रेंच सीख रहा हूँ, उसने कहा मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो आंसर इज ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग फ्रेंच, ही वॉज लर्निंग फ्रेंच। ओके, चलो, 2, मोहन सेड दैट, मैं अब ये नहीं बोलूँगी बच्चों। ओके, ये आपको ही देखना है। ओके, मोहन सेड दैट ही वांटेड अ ग्लास ऑफ वाटर, ही वांटेड अ ग्लास ऑफ वाटर। 3, रोहित सेड दैट ही कुड डांस, रोहित सेड दैट ही कुड डांस। ओके, आई विल फोन यू, आई विल फोन यू। अरुण सेड दैट ही वुड फोन यू, ही वुड फोन यू। अरुण सेड, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा वाला जो वर्ड्स है, बोलने वाला वर्ड्स, वो आगे, पर हमें इसी तरह सीधे से ही लिखना है कि अरुण सेड दैट ही वुड फोन यू। ओके, चलो, बीना, ये वाला नेक्स्ट वाला हंग्री है, यहाँ बिजी है। बीना सेड दैट ही वॉज हंग्री, सी वॉज हंग्री। बीना सेड दैट सी वॉज हंग्री। बनु सेड दैट सी डिड नॉट लाइक वॉचिंग फिल्म, सी डिड नॉट लाइक वॉचिंग फिल्म। हमें ये पास्ट में करना है। ओके, पास्ट में, ये प्रेजेंट में से पास्ट में करना है। ओके, चलो,
बंटी सेड दैट ही हैड डन माई होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। आई हैड डन, आई है तो माइक लिखा है ना, तो ही लिखेंगे तो हीज आएगा। बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज होमवर्क। चलो 8, द कुक सेड दैट ही वुड मेक फिश करी, ही वुड मेक फिश करी। ओके, अंडरस्टूड? एकदम ईजी है ना। नाउ सही। The tenses change in reported speech as follows. Okay, the tenses change in reported speech as follows. Okay, अब reported speech में tense किस तरीके से change होता है? सिंपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एंड डायरेक्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, वो चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से। ओके, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इनको चेंज होकर क्या बन जाता है? सिंपल पास्ट। ओके, यानी हमने देखो यहाँ है, वो है ना, वो ये वाला ही है ऊपर जो एग्जांपल बाजू वाले पेज पर दिया है ना, यहाँ यहाँ जो एग्जांपल दिया है ना, आई एम बिजी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, और सिंपल पास्ट बन गया। ओके, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में से सिर्फ पास्ट में ही हमें करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट टेंस, इसमें ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में से पास्ट बनेगा, लेकिन सिंपल पास्ट वाला होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। ओके, सिंपल पास्ट में से पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस डज नॉट चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डज नॉट चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये दो चेंज नहीं होगी। ओके, एकदम इजी। ओके, चलो अब यहाँ एकदम इजी। डू द एक्सरसाइज बिलो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल गिवन फॉर ईच। यहाँ एक्सरसाइज करनी है, एक दिया हुआ है, उसी तरह से हमें दूसरे करने हैं। ओके, चलो अरुण सेड, वहाँ कैसा था? सेड के बाद टू अनिल नहीं आएगा, यानी किसी को कहते नहीं थे, वो अकेला बोलने वाले का ही आया था, सिर्फ बोलने वाला ही था, स्पीकर ही था। यहाँ स्पीकर भी है, लिसनर भी है। ओके, अरुण सेड टू अनिल, यानी स्पीकर अरुण है और लिसनर कौन है? अनिल। तो सेड टू आ गए, तो सेड टू आ गए तो टोल हो जाएगा, जब सेड टू आए तो टोल करना पड़ता है। ओके, इतना याद रखना है। एक इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में अरुण सेड टू अनिल आई स्विम डेली, आई स्विम डेली, मैं रोज़ डेली स्विम करता हूँ, ऐसा। अरुण ने अनिल से कहा मैं हर रोज़ स्विम करता हूँ। सो अरुण टोल्ड अनिल दैट ही स्वam डेली, अरुण टोल्ड अनिल दैट ही स्वam डेली। इसी तरह देखो, आपके लिए करके ही रख दिया ना। अरुण सेड टू अनिल, सेड टू मतलब अरुण टोल्ड अनिल दैट ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, दैट ही प्लेड फुटबॉल। ओके, एक एक तो किया हुए, दूसरे ही आपको करना। द टीचर टोल्ड राहुल, द टीचर टोल्ड राहुल दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही वॉज वर्किंग हार्ड। इसे द टीचर टोल्ड राहुल, द टीचर टोल्ड राहुल दैट ही वॉज इम्प्रूविंग, ही वॉज इम्प्रूविंग। ओके, चलो ये वाला मदर सेड ही आएगा, क्योंकि यहाँ टू मदर किसी को बोल रहे हैं, वो दिखाया नहीं है। मदर सेड दैट सी हैड रिटर्न द लेटर, सी हैड रिटर्न द लेटर। मदर सेड दैट सी हैड रिटर्न द लेटर। ओके, चलो नीचे। द प्रिंसिपल टोल्ड द बॉय, सेड टू है इसलिए टोल्ड हो गया।
सेड के बाद टू होना चाहिए और कोई सुनने वाला होना चाहिए, ओके, तब टोल्ड होगा। द प्रिंसिपल टोल्ड द बॉय दैट he might get the first rank if he tried hard. Again I repeat this because this one is difficult for you. The principal told the boy that he might get the first rank if you tried hard. Okay, चलो नीचे। Mother told me that she spoke to my class teacher. Okay, I spoke to your class teacher. मदर ने मुझे कहा, मदर said to me, मदर ने मुझे कहा I spoke to your class teacher. मैं तुम्हारी टीचर से बात करी। ओके, मदर told me that she spoke to my class teacher. उसने मेरी क्लास टीचर से बात करी। ओके, नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, यहाँ सी है, यू मैट अमर अ फ्रेंड ऑफ योर्स आफ्टर 6 मंथ। आपका फ्रेंड एक है अमर, जिससे आप 6 महीने के बाद मिले। तो वो उसने जो सेंटेंस किया है वो आपको खुद को रीड करना है। ओके, नाउ टेल अनदर फ्रेंड व्हाट अमर से। यहाँ ऐसा है, ओके, आई एम लिविंग इन पुणे नाउ, हम अभी पुणे में, माई मदर इज़ नॉट वेल। अब उसमें से नाउ टेल अनदर फ्रेंड व्हाट अमर सेड, यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच। आप अमर से मिले, आपका फ्रेंड जो 6 महीने के बाद आप उसको मिले हैं, ओके, 6 महीने के बाद। अब अमर ने आपको जो बताया है वो आप दूसरे फ्रेंड्स को अमर की बात बताओ। इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है, समझ में आया? आप अमर से मिले, अमर ने आपको बताया, अब आप अमर की बात तीसरे को बता रहे हो, तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। चलो फर्स्ट देखो, अमर सेड दैट ही वॉज लिविंग इन पुणे, नाउ चला जाएगा। ओके, हो गया। ही सेड दैट हिज फादर हैड चेंज्ड हिज जॉब। देखा, हिज फादर हैड चेंज्ड हिज जॉब। फिर यहाँ he said that his mother wasn't very well. His mother wasn't very well. For he said that they had bought a car. Final. He said that he did not know what Rohit was doing. He did not know what Rohit was doing. He would write to me. He said that he would write to me. Okay, chalo. He said that he said that I could come and stay with them. I could come. तुम आ सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो। यानी हाँ, इससे आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, एंड स्टे विद देम, उनके साथ रह सकता हूँ। ओके, मैंने बनाया, पर क्या है अब ये इसी तरह। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देखो यहाँ, शाउट, नॉट टू शाउट। मदर टोल्ड टॉनी नॉट टू शाउट। Mother told Tony not to shout. Please don't tell anybody about it. Geeta asked me not to tell anybody about it. Not to tell anybody about it. Okay, यानी यहाँ don't है तो do चला जाएगा इसलिए। ओके, इसी तरह देखो, do not to worry. Not to worry. Can I use your if he could use my telephone? Bali asked me that if can I use your telephone? He could use my telephone. Okay.